प्रकाश के अपवर्तन का चित्र कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, यह प्रकाश के अपवर्तन का चित्र है। का मतलब आप जानते ही हैं। अपवर्तन मीन्स क्या होता है? अपवर्तन का अर्थ होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 साइंस के फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन कहते हैं, उस चैप्टर से एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। उस टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ चित्र के माध्यम से। एक एक कॉन्सेप्ट प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो के बाद कहीं दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा लिखा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश जिसे हम कहते हैं किरण, या एक प्रकाश का किरण होता है जिसे हम प्रकाश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। कोई भी प्रकाश, जिसे हम उजाला कहते हैं, वही हमारा प्रकाश है। प्रकाश के कारण ही हर एक चीज़ हमें दिखाई देती है, प्रकाश के कारण ही हम दूसरी चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश का मतलब आप जानते ही हैं। अपवर्तन मीन्स क्या होता है? अपवर्तन का अर्थ होता है जो परिवर्तित ना हो, जो परिवर्तित मतलब जो वापस लौट के ना आए, जो वापस लौट के ना आए। ठीक है, जो वापस लौट के ना आए, वही इस शब्द का अर्थ होता है। अपवर्तन शब्द का अर्थ होता है जो एक बार गया वो चला गया, वो वापस लौट के नहीं आया, उसी घटना को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन की घटना। तो मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका चित्र बनाता हूँ। तो इसका चित्र ये है, ये हमारा है क्या, इतना याद रखिएगा। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह सदैव अपारदर्शी, चिकने या पॉलिश किए हुए तल से होता है, लेकिन जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है वह हमारा सदैव पारदर्शी वस्तुओं से होती है। किससे? पारदर्शी वस्तु से। तो यह हमारा कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। क्या है? कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा है। इस पर ऐसे पॉलिश ना कर दीजिएगा, ऐसे पॉलिश ना कर दीजिएगा, नहीं तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यह कांच का टुकड़ा है। तो जब कोई प्रकाश किरण इस कांच के टुकड़े पर ऐसे पड़ती है, ठीक है, ऐसे पड़ती है, तो जिस बिंदु पर टकराती है कांच के टुकड़े के, वहाँ से सीधे ऐसे नहीं आती है, फिर यहाँ से एक बन जाता है हमारा, सीधे नहीं आती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। ये ऐसे सीधा ना आकर के, ठीक है, ऐसे सीधा ना आकर के ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे मुड़ जाती है। ठीक, ऐसे मुड़ जाती है। तो जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ से एक रेखा बन जाता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। क्या है? अभिलंब। तो देखिए, यह प्रकाश के अपवर्तन का चित्र है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे ही चित्र बनता है। यह हमारा कोई कांच का टुकड़ा है, कोई प्रकाश किरण जब इस पर पड़ता है तो वह सीधा ना जाकर के, ये हमारा माध्यम ही है। क्या है? माध्यम ए है, ये हमारा माध्यम ये हमारा माध्यम बी है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में आता है तो वह सीधा ना जाकर के कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी अभिलंब से दूर हटने लगता है, यानी कि ये हमारा है अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है। तो जो प्रकाश किरण आती है, पहले सबका मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, जो प्रकाश किरण कांच के दूसरे पार जाती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। यहाँ पर लिख देता हूँ, अपवर्तित
अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं गई, यह क्या हुई, अभिलंब से दूर हट गई। अब कब दूर हटती है, कब पास हटती है, ये हमारा सदिश मतलब वो क्या कहते हैं, सघन और विरल के कारण होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, ये हमारा हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है। जो आपको ये सीधा दिख रहा है ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब और जो ये आपतित किरण है इसके बीच में एक कोण बनता है, आप प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे। तो इस कोण को हम एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है, आपतन कोण नाम होता है, आपतन कोण, ठीक। और यहाँ पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसे एंगल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इस कोण का नाम होता है, कौन सा नाम होता है, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम एंगल आर से, प्रकाश के अपवर्तन का जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो एंगल आर होता है वह प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि जो एंगल आर होता है वह अपवर्तन कोण को दर्शाता है, और प्रकाश के परावर्तन में एंगल आर परावर्तन कोण को दर्शाता है, ठीक है, इतना याद रखना। तो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का चित्र कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, चित्र इस तरीके से होता है। यह हमारा अपवर्तन का चित्र है, अपवर्तन, अपवर्तन की घटना का चित्र है, ठीक है, यह अपवर्तन की घटना का चित्र है। तो जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ से एक परिभाषा बन जाता है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से वह विचलित हो जाता है, अर्थात सीधा ना जा करके कभी अभिलंब से दूर हट जाता है, कभी अभिलंब के पास आ जाता है, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। यही अपवर्तन का मेन रीजन है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जब यह घटना होती है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण से दर्शाते हैं, लिखते हैं, जिसे हम एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जब जो अपवर्तित किरण होती है, जब माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, उसके बीच अभिलंब और उसके बीच में कोण बनता है जिसे एंगल आर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करें तो ये आप कहेंगे कि यह कब अभिलंब से दूर हटती है, कब पास आती है। तो जब यह माध्यम हमारा विरल होगा, ठीक है, जब यह माध्यम हमारा सघन होगा और यह विरल होगा, ठीक है, विरल होगा। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी, किससे, सघन से जब विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगा, और जब विरल से सघन में आएगी तो यह अभिलंब के पास आएगा। जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर, और जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आएगी, ठीक है, सघन से पास आएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सघन क्या होता है, सघन वह होता है जहाँ पर कोई वस्तु पास पास होते हैं, वह सघन कहलाता है। विरल जब वस्तु दूर दूर होते हैं तो हमारा विरल कहलाता है, ठीक है। इतना हुआ आपको क्लियर, ये हमारा हुआ चित्र, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, इतना आपको चित्र समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा कैसे बनता है, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है। देखो आपको परिभाषा याद हो चुका होगा, परिभाषा यहीं से बनाऊंगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, ऐसे लिख सकता हूँ, जब कोई, ठीक है, प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, पारदर्शी माध्यम में जाता है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो, ठीक है, जाता, ठीक है, विचलित हो जाता है, ठीक है। इस घटना को, ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं,
प्रकाश का अपवर्तन, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन को इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, प्रकाश को लाइट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम क्या होता है। अपवर्तन के नियम तो खैर दो हैं, अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम, पहला नियम हमारा वही होता है जो प्रकाश के परावर्तन में होता है, बस यहाँ पर परावर्तन के जगह पे अपवर्तन होता रहता है। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम हमारा है ब्लू से लिखता हूँ। पहला नियम हमारा है आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, अभिलंब, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या कि जो ये किरण आ रहा है और जो यह अपवर्तित किरण है और जो यह अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होंगे। मान लो ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण, ये और ये हो गया हमारा ये परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये बीच में जो आपको अभिलंब दिख रहा है ऐसे, ये तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। ये तीनों एक ही तल में ऐसे होंगे, ना कि कोई एक ऐसा है तो एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ऐसे नहीं, तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसे आपको ऐसे दिख रहा होगा, तीनों एक ही तल में है, ठीक है, कोई इधर नहीं होगा, तीनों एक ही तल में होगा, वह कहने का सेंस है, ठीक है। दूसरा नियम हमारा है, दूसरा लॉ हमारा है जिसे हम कहते हैं साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। आपतन कोण की जात एक ही रंग के प्रकाश के माध्यम के लिए आपतन कोण की जात तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, सदैव नियतांक होता है, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल यन जो होता है हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो साइन आई होता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल यन होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि आपतन कोण की जात तथा अपवर्तन कोण की जात, जो हमारा एंगल आई है वो हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण, जो एंगल आर है वो हमारा कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात ही एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम भी होता है। अपवर्तन के दो ही नियम बताए गए हैं, पहला हमारा ये और दूसरा हमारा ये। चित्र कैसे बनाना है आप देख चुके हैं, और परिभाषा इस तरीके से लिखना होता है, उसके बाद ये दोनों हमारे नियम होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।